आज हम पढ़ रहे हैं कि अपना जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है। देखो, इट इज़ मोमेंटम क्या होता है आपका, इट इज़ आल्सो नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन बिकॉज इट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, वो आपकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बिकॉज इट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, जो किस किस के ऊपर डिपेंड करे, आपकी मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करे, वो क्या होता है आपका मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, जो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी होती है उसका आपने मास क्या ले लिया, m ले लिया, ट्रेवलिंग वो किस में ट्रेवल करेगी, विद वेलोसिटी v में। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, जो आपके पास मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट होगा किसका, मास और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को आप p से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास को आप m से रिप्रेजेंट करते हो और वेलोसिटी को आप v से। सिंस मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो मास होता है आपका वो क्या होता है, आपकी स्केलर क्वांटिटी। एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जो आपकी डायरेक्शन होगी मोमेंटम की वो सेम होगी किससे, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी से। ठीक है, तो आपका मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मास इंटू वेलोसिटी। और जो आपका मास होता है वो कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर, एंड वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन निकालनी हो किसकी, मोमेंटम की, तो इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द, जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहीं आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की। अब देखो, अब करते हैं SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। जो SI यूनिट होती है मोमेंटम की वो क्या होती है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ मास इंटू SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम होती है वो किस किस की होगी, देखो प्रोडक्ट किस किस का होगा, जो SI यूनिट ऑफ मास का होगा वो इंटू में SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी का होगा वो। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास की जो यूनिट होती है आपके पास वो क्या होती है, किलोग्राम। और जो वेलोसिटी की यूनिट निकालते हो, देखो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर, और टाइम की आपके पास सेकंड। ठीक है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी की जो आपकी यूनिट आ गई वो क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये किसकी यूनिट आई है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी की आपकी यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट निकालने के लिए देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आपकी यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की सेकंड से। ठीक है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम, वेलोसिटी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, जो SI यूनिट मोमेंटम की निकली अपने पास वो क्या निकल के आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो जो आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है, ऑफ ए बॉडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जो आप उसके ऊपर क्या करोगे, अप्लाई करोगे, एंड बैलेंस्ड फोर्स उसके क्या होगा, वो इक्वल। द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, जो चेंज होगा मोमेंटम को वो क्या आपका क्या होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ, वो डायरेक्शन की जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखो, जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसका देखो, आपने क्या लिया, मास ले लिया। ठीक है, आपने क्या लिया, F फोर्स ले लिया। U आपने क्या ले ली, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपने एक और मास ले लिया M। ठीक है, अब आपने क्या ले लिया, फोर्स V आपने क्या ले ली, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब देखो, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट M, ठीक है, मास अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है M, U इज इनिशियल वेलोसिटी, U क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, एंड V इज फाइनल वेलोसिटी, एंड T इज टाइम। U किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका इनिशियल वेलोसिटी को, V किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका फाइनल वेलोसिटी को, एंड T किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। देन बाय स्टेटमेंट
ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी वो क्या थी, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स है उसके। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, आपके पास क्या हो रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो फाइनल वेलोसिटी अपने पास थी वो क्या थी, एम वी माइनस एम यू। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास वो क्या थी, एम यू। ठीक है, तो और जो आपका मोमेंटम होता है अभी आपने किया है वो क्या होता है, मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम आपका क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या आ गया, एम वी। इनिशियल मोमेंटम आपका क्या आ गया, एम यू अपॉन टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, आपने कॉमन निकाली, अंदर क्या बच गया आपके पास, वी माइनस यू अपॉन ए टी। ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू, उसको आप एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हो रही है यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो अपने पास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी वाले इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे, देखो, v माइनस यू अपॉन टी की जगह आप एक्सेलरेशन पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू ए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m इंटू ए। ठीक है, बाद में आपने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाए। ठीक है, उसकी जगह आपने पुट क्या के, एफ इज इक्वल टू के एम इंटू ए। के क्या आपके पास, के इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। के क्या है, आपने कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज किया उसकी जगह आपने पुट किया है। अगर आप के की जगह 1 वैल्यू पुट कर दो इस वाले क्वेश्चन में, तो आपकी जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी एफ इजिकल टू, किसकी वैल्यू निकलेगी, फोर्स की, एफ इजिकल टू एम में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है आपका, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, एफ इजिकल टू एम ए, इज आल्सो क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन। इसको आप क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हो। जो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द रिलेशन फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो गिव्स द रिलेशन किस किस के बीच में देता है, फॉर फोर्स इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप देखो, द SI यूनिट ऑफ फोर्स, कोई आपको ये बोले कि SI यूनिट ऑफ फोर्स निकालो, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स आपकी क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, उसको आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब आप एफ की जगह क्या पुट कर दोगे, 1, और एक्सेलरेशन की जगह भी क्या पुट कर दोगे, ए। तो एफ इज इक्वल टू इस वाले इक्वेशन में एफ की जगह, एम की जगह भी आपने ए 1 पुट कर दिया और ए की जगह भी 1 पुट कर दिया। जो यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू क्या निकली, 1 यूनिट। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या था, देखो यहाँ पे देखो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था के इंटू एम में। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के एम में हो गया। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट आपके पास क्या होती है, न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स, आपको कोई ये बोले कि 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करो, आप क्या कैसे डिफाइन करोगे, आपने 1 न्यूटन क्या ले लिया, फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम आपने क्या ले लिया, मास, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपने क्या ले लिया, जो एक्सेलरेशन है वो। ठीक है, तो के की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी, तो ये क्या डिफाइन हो गया, 1 न्यूटन है फोर्स। डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन। ठीक है, अब देखो, कोई आपको ये बोले कि 1 न्यूटन फोर्स है, उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस इन, जो अपना मास प्रोड्यूस हुआ है वो क्या हुआ है, 1 kg, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमें एक्सेलरेशन मिली है वो क्या मिली है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। वो किसकी डायरेक्शन में मिली है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो 1 न्यूटन फोर्स कोई डिफाइन करवाया आपसे तो आप डिफाइन कर सकते हो। आपने क्या लिया, 1 न्यूटन फोर्स ले लिया, फिजिकल टू के
एम में है, ठीक है। जो फोर्स की यूनिट आपके पास क्या होती है, न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स आप डिफाइन कर दोगे। के इंटू 1 किलोग्राम आपने क्या ले लिया, मास, इंटू एक्सेलरेशन आपने क्या ले लिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में आपने के की जगह क्या पुट कर दिया, 1।